हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय आप सबों को हमारे गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे गॉस्पेल रेस का एकमात्र उद्देश्य और कार्य यह है कि कनेक्टिंग पीपल विद जीसस, अर्थात लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के अनुसार उन्हें जोड़ना, जिसके अंतर्गत हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचनों को गॉस्पेल रेस ब्लॉग के माध्यम से हम यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम 10 आज्ञाओं में से 7वीं आज्ञा के बारे में जानेंगे। इसे जानने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से निकालेंगे निर्गमन उसका 20 अध्याय 14 पद। निर्गमन उसका 20 अध्याय 14 पद। तू व्यभिचार ना करना। मैं फिर से कहता हूं, तू व्यभिचार ना करना। तो प्रभु में प्रियो, व्यभिचार जो ये शब्द है ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, यानी पहला शारीरिक व्यभिचार होता है और दूसरा मानसिक व्यभिचार। शारीरिक व्यभिचार में किस प्रकार का व्यभिचार होता है? यदि आप अनलॉफुल या फिजिकल या गलत रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं या बनाते हैं, जिसको परमेश्वर की दृष्टि में गलत है या उचित नहीं है, और यह भी कह सकते हैं कि उस देश के, जिस देश में आप बिलोंग करते हैं, उसके देश के कानून के अनुसार यह सही नहीं है, तो वो व्यभिचार में आता है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं मानसिक व्यभिचार, मानसिक व्यभिचार क्या होता है? यदि आप किसी तरीके से कोई भी चीजें देखते हैं या उसके लिए आप अपने मन में गलत विडंबना या टिप्पणी या कुछ गलत बोल जाते हैं, तो ये मानसिक व्यभिचार में आ जाता है। यह व्यभिचार हमारे सोच में भी डिपेंड करता है। हम किस तरह अपने सोच को एक दूसरे के प्रति बोलते हैं या समझते हैं। प्रभु का वचन जैसा हम पाते हैं, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 9 से 10 पद में जो हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा यह कहता है कि स्वर्ग के राज्य में व्यभिचारियों की जगह नहीं। परमेश्वर हमसे एकदम खरा शब्द में बोलता है कि व्यभिचारियों के लिए मेरी राज्य में, मेरी किंगडम में कोई जगह नहीं है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर मूर्ति पूजक, जो मूर्ति पूजा करते हैं, उसके विषय में भी कहता है कि उनके लिए भी कोई जगह नहीं है। तो प्रभु में प्रियो, हमें अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे हमें शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें परिवर्तन की ज़रूरत है। हमें इस व्यभिचारी से हमें दूर रहना है और प्रभु परमेश्वर की बातों को कान लगाना है, परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना है, समझना है और उसके मार्ग पर, यानी परमेश्वर की मार्ग पर, जैसा उसने व्यवस्था के द्वारा हमें बतलाया, इस आज्ञा को मानना है और प्रभु में बढ़ते जाना है। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, फिर एक अगले एपिसोड में मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।